अब प्लांट शेल वॉल में जो लेयर हैं इसमें हम प्राइमरी शेल वॉल को पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्राइमरी शेल वॉल को पहले अभी पढ़ लेते हैं और इसके बाद इसके क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, यानी जो टॉपिक है इसको डिस्कस कर लेंगे। देखिए ध्यान से सुनिएगा। प्राइमरी शेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। इज लोकेटेड नियरेस्ट टू द इंटीरियर ऑफ द सेल, ठीक, that are dividing and growing. It is the outermost layer and its thickness is about 1 to 3 micrometer, which provide elasticity to the cell wall. During growth phase, the primary cell wall allows the expansion of the cell as the primary wall are thinner and less rich at the time. When the growth of the cell stops, the primary cell wall retains its shape. The primary walls are thinner, porous, and are capable of serving a structural and supportive role. याद रखिएगा, जो प्राइमरी सेल वॉल है ये किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और ये कहां पर पाई जाती है भाई? इंटीरियर ऑफ द सेल। सेल का जो इंटीरियर भाग है इसके पास में होती है। और देखिए डेट आर डिवाइडिंग एंड ग्रोइंग, और ये बार बार इसमें डिवीजन भी होता है और इसमें ग्रोथ भी होती है। इसकी जो थिकनेस है, जो मोटी होती है, ये कितनी होती है? 1 से 3 माइक्रोमीटर ये थिक होती है। इसमें इलास्टिसिटी की कैपेसिटी होती है, इलास्टिसिटी की इसमें कैपेसिटी होती है। और यहाँ पर है एक पॉइंट, देखिए क्या है? व्हेन द ग्रोथ ऑफ द सेल स्टॉप, द प्राइमरी सेल वॉल रिटेन इट्स शेप, ठीक। द प्राइमरी वॉल्स आर थिनर, कैसी होती हैं? थिनर होती हैं यानी पतली होती हैं, पोरस होती हैं यानी इनमें पोर होते हैं, एंड आर कैपेबल और सर्विंग स्ट्रक्चरल एंड सपोर्टिव रोल।